हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सप्ताह, वैदिक सिविलाइजेशन। इसको हम देखते हैं 1500 BC से 600 BC तक, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक शब्द जो है वो वेद से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है इसका ज्ञान। वैदिक सप्ताह जो है आर्यों को इनका जनक माना जाता है। अब आर्य शब्द की बात करें तो आर्य शब्द 1853 में मैक्स मूलर द्वारा दिया गया। और आर्य शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक सप्ताह को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक सप्ताह और उत्तर वैदिक सप्ताह, जिसमें ऋग्वैदिक सप्ताह 1500 BC से 1000 BC तक मानी गई है और उत्तर वैदिक सप्ताह 1000 BC से 600 BC तक मानी गई है। ऋग्वैदिक काल में 10 मंडल थे, 1028 सूक्त थे। प्राचीन मंडल 2 से 7 तक थे। नवीन मंडल 1 और 10 थे। एक मंडल पहला मंडल और 10वां मंडल नवीन मंडल थे। ऋग्वेद की पुरोहित या पंडित को होत्र कहते थे। ऋग्वेद को 3 भागों में डिवाइड किया गया, शाकल, बालकिल्य और बाष्कल। शाकल में 217 मंत्र हैं, बालकिल्य में 15 मंत्र हैं, बाष्कल में 56 मंत्र हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद संहिता की रचना हमको ऋग्वेदिक काल में मिलती है। 1400 BC में बोगज का अभिलेख से हमें ऋग्वेद में 4 प्रमुख देवताओं की जानकारी मिलती है। इसमें 4 प्रमुख देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। अब बात करते हैं आर्य कहाँ के निवासी थे। तो आर्यों को मध्य एशिया का निवासी माना जाता था। ये ईरान होते हुए भारत आए। आर्यों का जीवन पशु चराने पर आधारित था। वैदिक सप्ताह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अब बात करते हैं ऋग्वेद की तुलना कौन से ग्रंथ से की गई। तो ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से की गई है। आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव क्षेत्र अर्थात 7 नदियां प्रवाहित होती हैं जहाँ था। अब नदियां देखते हैं, 7 नदियां। तो 7 नदियों की बात करते हैं तो जिसमें पहली नदी थी सिंधु नदी, जिसको ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। दूसरी नदी थी सरस्वती नदी, जो सबसे पवित्र नदी थी। तीसरी नदी थी शतद्री नदी, जिसको वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानते हैं। चौथी नदी बिपाशा नदी थी, जिसको व्यास नदी के नाम से जानते हैं। 5वीं नदी परशुनी नदी थी, जिसको वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। छठी नदी बेतस्ता नदी थी, जिसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं। और 7वीं नदी थी अस्किनी नदी, जिसको चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद संहिता में हमको 31 नदियों की जानकारी मिलती है और ऋग्वेद में 25 नदियों की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 25 नदियाँ थीं। और ऋग्वेद में नदी सूक्त की बात करें तो 21 नदी सूक्त थे। ऋग्वेद में गंगा का नाम एक बार लिया गया है और यमुना का नाम 3 बार लिया गया है। और इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त थे, अग्नि के लिए 200 सूक्त थे और वरुण के लिए 30 सूक्त थे। और ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी को मुजबंत कहते थे और मनुस्मृति में सरस्वती नदी से दृष्टद्रति नदी के बीच का क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहते थे। वैदिक सभ्यता की सामाजिक स्थिति अर्थात उसका समाज पितृसत्तात्मक थे, अर्थात घर का मुखिया पिता होता था, जबकि सिंधु घाटी सप्ताह में घर का मुखिया माता होती थी। अर्थात सिंधु घाटी सप्ताह मातृ सत्तात्मक थी और ऋग्वैदिक सप्ताह जो है पितृ सत्तात्मक है। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी। इसके लिए एक शब्द यूज होता था जिसका नाम था नप्त्र। और कन्या को दिया जाने वाले उपहार को बहतू कहते थे। हालांकि इसमें दहेज प्रथा का वर्णन नहीं है। अविवाहित महिला जो जीवन भर शादी नहीं करती थी उसको अमाजू कहकर पुकारते थे, जैसे कि वर्तमान में सुश्री कहकर पुकारते हैं। जैसे कि जो महिला जीवन भर शादी नहीं करती उनको सुश्री लगा दिया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि मायावती, बहन सुश्री मायावती, उनके यहाँ लगता है तो पहले अमाजू लगता था। नियोग प्रथा प्रचलित थी,
अर्थात जिसका पति नहीं है वो पुत्र प्राप्ति के लिए एक प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। अनुलोम विवाह जिसमें उच्च कुल का पुरुष और निम्न कुल की महिला की शादी होती थी। प्रतिलोम विवाह में उच्च कुल की महिला और निम्न कुल का पुरुष होता था। गाय के लिए एक वर्ड यूज होता था अघन्या। गाय के लिए वर्ड यूज होता था अघन्या, अर्थात वध न किए जाने योग्य पशु। जनता के द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर अर्थात टैक्स को बलि कहते थे ऋग्वेद में। अब आते हैं अपन उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल को इंग्लिश में पोस्ट वैदिक पीरियड भी कहते हैं। इसमें हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य का वर्णन करते हैं। उत्तर वैदिक काल का मुख्य केंद्र था मध्य देश, अर्थात सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक का क्षेत्र को मध्य देश कहते थे। सोसाइटी अर्थात समाज उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है हमको, जिसको 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके लिए अलग अलग वर्ण प्रचलित थे, इनके लिए अलग अलग नाम। तो ब्राह्मणों को एही कहकर पुकारते थे, क्षत्रियों को आगही कहकर पुकारते थे, वैश्य को आद्रव कहकर पुकारते थे और शूद्रों को आधाव कहकर पुकारते थे। अब बात करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए एक शब्द यूज होता था जिसको कहते थे द्विज। ब्राह्मण ग्रंथ में विदुषी महिला गार्गी, गंधर्व, ग्रहिता, मैत्रेयी आदि विदुषी महिलाएं थीं। गार्गी वही है जिन्होंने याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा प्रचलित थी। गोत्र प्रथा आप सभी जानते होंगे, जैसे कि आपके पिता का जो गोत्र है वही आपका गोत्र होगा और जो आपके दादा का गोत्र था वही आपके पिता का गोत्र होता था। तो ये प्रचलित थी, गोत्र प्रथा प्रचलित थी। आर्यों को चावल का ज्ञान था, मछली का ज्ञान था, हाथी का ज्ञान था, बाघ का ज्ञान था, नमक का ज्ञान था। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, 4 प्रशंसनीय विवाह और 4 निंदनीय विवाह। गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह ये निंदनीय विवाह का ही उदाहरण है। आगे चले गए हम इनको और डिटेल में जाने दें। इसमें ऋण अर्थात टैक्स प्रचलित था, पितृ ऋण और ऋषि ऋण और देव ऋण। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता थे प्रजापति अर्थात सृजन के देवता अर्थात ब्रह्मा। 2 अन्य देवता भी प्रचलित थे, पशु को देवता अर्थात शिव और विष्णु। और उत्तर वैदिक काल में हमको 2 महाकाव्यों की भी जानकारी मिलती है। प्रथम है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में की गई। वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर भी है। और महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद राजमन्नामा के द्वारा किया गया। और बात करें इन दोनों का फारसी अनुवाद तो वो बदायूनी द्वारा किया गया। और ये देखते हैं हम 4 वेद होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के पंडित को होत्र कहते थे, सामवेद के पंडित को उद्गाता कहते थे या उदात्र भी कह सकते हैं, उदात्र। और यजुर्वेद के पंडित को अर्धवायु कहते थे और अथर्ववेद के पंडित को ब्रह्मा कहते थे। अब बात करते हैं गायत्री मंत्र पूछा जाता है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमको गायत्री मंत्र मिलता है जो भगवान सावित्री को समर्पित है और सूर्य की प्रार्थना की जाती है गायत्री मंत्र के द्वारा और इसके लेखक विश्वामित्र हैं। अब बात करें ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और वन देवी को ऋग्वेद में आर्यनी कहते थे। आर्यों द्वारा खाद्य पदार्थ जो चीज़ें दूध से बनती थी वही चीज़ें खाते थे अर्थात दूध, दही। और आर्यों के द्वारा प्रथम फसल उगाई जाने वाली वो थी जौ की फसल उन्होंने सर्वप्रथम उगाई थी।
अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में। वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। इसमें हम आयुर्वेद की जानकारी मिलती है और इसको पढ़ने वाला अर्थात पंडित इसको होत्र कहते थे। और इसका इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। थर्ड मंडल में हमको गायत्री मंत्र मिलता है और 10वें मंडल में हमको समाज मिलता है अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और यजुर्वेद की बात करें, इसका उपवेद है धनुर्वेद और इसको पढ़ने वालों को अर्धवर्यु कहते थे। ये एकमात्र वेद है जिसकी रचना हमको गद्य और पद्य दोनों में मिलती है। अब बात करते हैं तीसरा वेद है सामवेद। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसके पंडित को उदात्र कहते थे पढ़ने वाले को। इसमें 1810 ऋचाएँ हैं। ये दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ। 1080 इसमें ऋचाएँ हैं और ये संगीत, इसमें संगीत आता है। चौथा वेद है अथर्ववेद जिसका उपवेद है शिल्पवेद। इसको पढ़ने वाले को कहते हैं ब्रह्म। इसमें अथर्ववेद में हमको औषधि की जानकारी मिलती है, औषधि का वर्णन मिलता है। ये नया वेद है, इसमें जादू टोना भी हमको मिलता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम विवाह। 8 तरह के विवाह थे तो इसमें ब्रह्म विवाह था। ब्रह्म विवाह वो विवाह था जो समान वर्ण जाति में होता था अर्थात जाति में होता था, समान जाति धर्म में होता था। अब बात करते हैं देव विवाह अर्थात यज्ञ कराने वाले पुरोहित से विवाह है। यज्ञ कराने वाले पुरोहित से ही विवाह कर दिया जाता था। ये सर्वश्रेष्ठ विवाह है, ये निकृष्ट विवाह है। आर्य विवाह था अर्थात वर जो होता था उसकी कन्या के पिता गाय प्लस बैल देते थे। वर जो है कन्या के पिता को गाय या बैल देते थे। और प्रजापत्य विवाह अर्थात बिना दहेज के विवाह होता था। अब देखते हैं निकृष्ट विवाह। आसुर विवाह आता है इसमें। आसुर विवाह में कन्या का पिता अपनी कन्या को बेच देता था अर्थात बेच देता था पैसों में। और दूसरा था गंधर्व विवाह अर्थात प्रेम विवाह। और तीसरा है राक्षस विवाह। कन्या को बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। ये निकृष्ट विवाह के अंतर्गत आता है। और चौथा था पैशाच विवाह अर्थात छल पूर्वक कन्या के ऊपर अधिकार कर लेना। तो ये थे हमारे 8 तरह के विवाह। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों टॉपिक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।